दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया नदी। आप सभी को मालूम ही होगा कि लोग नदी तालाब या समुद्र में नहाने जाते हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई नहाने गया और डूबकर मर गया। ऐसी घटना एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, जिसमें लोग नदी में नहाने जाते और डूब जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्हें तैरना नहीं आता सिर्फ वही डूबते हैं, जो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं वो भी डूब जाते हैं। आखिर क्यों, यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाल ही में आई बाढ़ में कई लोग बह गए, जिसमें कुछ का पता नहीं चला आखिर वे कहाँ चले गए। किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं जानता था इस रहस्य को जमाने के लोग नहीं बता सकते, इसलिए मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से इस बात पर चर्चा की। उसकी उम्र तकरीबन 82 वर्ष की थी। उसका नाम रामानंद था। उसका कहना था कि जो लोग नदी तालाब या किसी समुद्र में नहाने जाते उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक है। इसी नदी से कई रोज़ नदी बहती रहती, जिसमें कभी कोई व्यक्ति डूब जाता है, कुछ हो जाता है, किसी जानवर की सड़ी लाश तो कभी किसी आदमी की लाश। अगर कोई व्यक्ति नहाने के लिए किसी नदी में जाता है और भूल चूक से डूब जाता है तो लोग समझते हैं कि उसे किसी मगरमच्छ ने खा लिया होगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। हर किसी को मगरमच्छ नहीं खाता। एक डरावनी तथा खतरनाक चीज़ मौजूद होती है पानी के भीतर, जिसे हम प्रेत आत्मा कह सकते हैं। इसका मुझे पता तब चला जब एक व्यक्ति नदी में डूबने से बच गया। उसने इस बात का खुलासा किया। उसने अपने अंदर मौजूद डर को जब लोगों के सामने बताया, तब जाकर इस सच्चाई का पता चला। उस व्यक्ति का कहना था, एक दिन मैं अकेले नदी में नहाने चला गया था। मैं नदी के जिस किनारे पर था उस समय वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान। मैं नदी के नहाने के लिए जैसे ही उतरा तो उस समय सब कुछ सामान्य था, पर तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं नदी के गहराई में जाने लगा। मैंने बहुत सारा पानी पी चुका था। मैं बहुत हाथ पैर मार रहा था, लेकिन ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा था। अचानक मेरी नज़र पानी के अंदर मौजूद एक वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा एक व्यक्ति जिसके शरीर की बनावट बिल्कुल अलग है, वो मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। अचानक उसने मेरे मुंह में बालू डालनी शुरू कर दी। मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। तभी एक मछुआरे ने मुझे आकर वहाँ से निकाल लिया। मैं बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में था। जब मुझे होश आया तो वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मुझे फटकार लगानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तैरना नहीं आता तो क्यों चले जाते हो नदी में नहाने। ईश्वर की कृपा थी कि वह मछुआरा समय रहते पहुंच गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं मर जाता। उन लोगों ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। इस बात को मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले भी इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि ये एक प्रेत आत्मा है। शायद ये लोग होते हैं, इनकी लाश लोग जलाने के बजाय कहीं नदी में फेंक देते, वही लोग प्रेत आत्मा का रूप धारण कर लेते। आप सभी से ये करना है कि अगर किसी नदी में नहाने जाते हैं तो बिल्कुल अकेले मत जाइए। अगर किसी न किसी को साथ में ले ले। कभी भी नदी गहराई में न जाए, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाए। अगर किस्मत ख़राब होगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये नदी तालाब लुभाने वाली चीज़ें कभी भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वो भूतिया डाक बंगला, डाक बंगला, डाक बंगला। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे। उन्हें यह बंगला सस्ते मूल्य पर मिल चुका था। इतना बड़ा बंगला तो वो इतनी कम कीमत में उन्हें मिल चुका था, जिसके कारण उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि वह बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहाँ से उखड़ गए थे। बंगले की छत पर ऊपर तक लताएं पहुंची हुई थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम राधिका था, उन्हें यह बंगला बेहद पसंद आया। वे जानते थे कि इस बंगले को साफ करने की ज़रूरत है। इसके बाद तो अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि इतना बड़ा बंगला में मिल चुका है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये बंगला में मिला। इस बात से वे दोनों बेहद खुश थे, पर वे लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल भी अनजान थे। ये बंगला कितना खतरनाक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली। बंगले की अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया, एक रहने लायक बना दिया। एक बार की बात है, जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली। कहने लगी, लगता है तुम उसी डाक बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से। यह कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। रामदास को बुढ़िया की बातों पर विश्वास नहीं होने लगा। शायद ये कोई पागल महिला है जो बहकी बहकी बातें करे। उस दिन जब ये अपने घर के लौटे तो रात को बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। वे इधर से उधर करवटें बदल रहे। जब उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही तब बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को नींद नहीं आ रही थी। इसी कारणवश वे छत पर खुली हवा में चले गए। कुछ समय पश्चात अचानक उन्हें ऐसा महसूस हो कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर गई हो। रामदास घबरा गए। वे अपनी आंखों को मलने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है, अब जाकर मुझे सोना चाहिए। वे सोने के लिए नीचे अपने कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ गई थी, तभी फिर से उनकी आंख खुल गई और वे उठ गए।
रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की की तरफ जल रही दीपक थोड़ी सी रोशनी दे रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा था। अचानक उन्हें अपनी छत पर किसी से चलने की आहट सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और वो देखने के लिए ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। तभी रामदास ने अपनी टॉर्च जलाई, इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास को अपने छत में एक कोने में काठ का एक बक्सा दिखा, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्हें लगा आखिर ये बक्सा किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। उस बक्से की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले के टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी राधिका भी जाग गई। ऊपर छत पर आई और रामदास से पूछने लगी, आप इतनी रात यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो और ये बक्सा किसका है? रामदास ने कहा, शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारे सोने और चांदी के गहने और जेवरात थे। कुछ समय के बाद उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज़ लगी। उन्होंने निर्णय लिया, हम लोग बिना किसी को बताए आज रात यहाँ से चल देंगे। ये लोग रात को जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे जो सामान उस बंगले में है उससे ज़्यादा उनके पास था। रात को अंधेरे सन्नाटे में भी दोनों निकल गए। सुबह होने ही वाली थी, वे लोग उस बंगले से काफ़ी दूर निकल गए। रामदास ने सोचा, अगर हमारे हाथ में बक्सा तो शायद उसे शक हो सकता है, ऐसा करता हो इस बक्से को यही कहीं छिपा देता। उसने इस बक्से को गड्ढा करके उसमें डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। थोड़ी देर में एक घर था जिसमें जाकर वे दोनों रहने के शरण मांगते। वो घर भी एक बूढ़े व्यक्ति का था। उसने उन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा कि बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम लोग पूरी तरह ये जगह छोड़कर यहीं से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन पूरा दिन वे दोनों बाहर नहीं निकले। रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक जल रहे थे, जिसके कारण कमरे में थोड़ी रोशनी जरूर थी। रामदास भी राधिका के सिरहाने सोए थे। धीरे धीरे जब राधिका की आंख लग चुकी थी, अचानक आधी रात को जब राधिका की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। राधिका ने देखा कि सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है जो ढेर सारे गहने और जेवरात पहनी। उसका एक पैर कटा हुआ था और वो राधिका से कह रही थी, वो गहने मेरे। ये सुन राधिका जोर से चिल्लाने लगी। तभी रामदास की नींद खुल गई। उसने राधिका से पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका सहमी सहमी सारी बात रामदास को बताई। रामदास को राधिका की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई बुरा स्वप्न देखा होगा और डर गई। रामदास ने राधिका को कहा, चलो, कोई बुरा सपना देखा होगा। रामदास ने राधिका को कहा, चलो अब सो जाओ, कल बात करेंगे। सुबह हुई तो रामदास ने देखा राधिका मर चुकी है। देख रामदास पीछे की ओर गिर जाते। अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि रात को जो राधिका कह रही थी वो बिल्कुल सत्य था। बाद में रामदास ने उस बक्से को देखने तक नहीं गए। उन्होंने अपनी सारी बात लोगों को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बक्सा उन्होंने कहाँ छिपाया, क्योंकि वो जानते थे कि बक्सा किसी के भी मौत का कारण बन सकता है। ये घटना 1997 में नालंदा जिले की है। अभी तक वो बंगला आधा से ज़्यादा टूट चुका है और वो भी खतरनाक लगता है। देखने में इस तरह की घटनाएं सुनने में बहुत अजीब लगती है, पर ये क्या संभव है? लेकिन जब मैंने इस घटना को अच्छी तरह से सुना तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर ये सब सच है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।